बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसी चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि गर्मियों में सबको बनानी चाहिए और खानी चाहिए, और रमज़ान में तो स्पेशल आप इसे बनाएं, खाएं और फिर आप देखेंगे कि इस चटनी के कितने और लाजवाब फ़वाइद हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो आज मैं आप लोगों के लिए पुदीने की ऐसी चटनी लेके आई हूँ कि जो कि बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही ज़बरदस्त है। जिसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं जो मैंने बारीक काट लिए हैं, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च ली है और टमाटर मैंने 2-3 लिए। इसमें ज़्यादा टमाटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और ये मैंने पुदीना अच्छे से धो के मैंने सिर्फ उसके पत्ते उतार लिए हैं, डंडी नहीं इसमें डालनी। और ये धनिया भी देखिए मैंने काफ़ी सारा लिया है क्योंकि चटनी में ये सारा कुछ ही ज़्यादा ही जाता है। और यहाँ देखिए अनारदाना भी मैंने बहुत सारा लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अनारदाना देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, साफ़ सुथरा देखने में, लेकिन ये साफ़ सुथरा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ आपने इसे कैसे धोना है। इस तरह से खुले बर्तन में थोड़ा डाल के, काफ़ी सारा आपने इसमें पानी डाल के और हाथों के साथ अच्छे से आपने इसे मलना है अनारदाने को ना, इस तरह से, ताकि किसकी मट्टी उतर जाए। देखिए कितना साफ़ लग रहा है, देखिए कितना इसके ऊपर से मट्टी उतरी है। ये देखिए मैंने 3-4 दफ़ा धोया तो फिर जाके ये साफ़ बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल आपने इसे ऐसे साफ़ करना है। अब मैं इसे चट्टू में डाल रही हूँ। ये चटवटा तो सबके घर में होता है, खाना बनाने के लिए सभी यूज़ करते होंगे। तो इस तरह आपने इसे इस तरह से पीस लेना है, क्योंकि ये ब्लेंडर में नहीं होता, इसे इसी तरह पीसना पड़ता है। तो अब मैं ब्लेंडर में पुदीना मैंने डाला है, टमाटर डाले हैं, धनिया डाल दिया है, प्याज, और साथ ही इसमें जाएगी सब्ज़ मिर्च। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। और इसमें कुछ नहीं हमने डालना। तो अब हम इसे ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, आपने बस हल्का सा थोड़ी सी मशीन चलानी और बंद कर देनी है। हमें ये दरदरी सी, ये देखिए इस तरह की चटनी चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त होती है। इस तरह करने के बाद फिर हमने जो अनारदाना हमने दरदरा किया है वो हमने इसमें डालना है। ये आपके हाज़मे के लिए बहुत अच्छी है, ये खून पैदा करती है, आपके जिगर के लिए बहुत अच्छी है, ये खाने को जल्द हज़म करती है, ये आपका वेट कम करती है, यानी कि आपकी 101 प्रॉब्लम को ख़त्म करती है और आपको बहुत हेल्दी और फिट कर देती है। गर्मियों के लिए ये बेहतरीन है। रमज़ान में आप इसे बना के रखें। अगर फ्रिज में रखनी है तो 1 हफ़्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर लें तो आप ये पूरा महीना आराम से एक ही बार बना के रख लें और पूरे रमज़ान आराम से इसे खाएं। आज ही आप इसे बनाएं और बना के रख लें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।